धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे मांग संख्या 26, 32, 56 पर बोलने का मौका मिला, आपने दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर हमें राज्य में युवा का असली मायने में विकास करना है तो सबसे पहले गांव में रहने वाले युवा को शिक्षा, खेल, उद्योग के माध्यम से रोजगार युक्त करना पड़ेगा, तब जाकर राज्य व देश का युवा बेरोजगार मुक्त होगा। राज्य के बजट में 4 लाख नौकरियों की घोषणा की गई। युवाओं के लिए बजट में की गई घोषणाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए विभागवार नौकरियों का आंकड़ा जारी क्यों नहीं किया जा रहा? आपके संकल्प पत्र में पेज संख्या 34 के बिंदु संख्या के 6 में भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की बात कही गई है। पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर पेपर लीक को लेकर अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही है। एनटीए देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा करवाती है, जिसके माध्यम से हमारे युवा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में एम्स मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी में पढ़ रहे हैं। नीट, यूजीसी, नीट कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबके पेपर लीक हो गए हैं। कई गिरफ्तारियां भी हुई, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस पर हो चुकी है, परंतु किसी भी भाजपा के नेता ने एक शब्द नहीं बोला। अब क्या हो गया? सत्ता में आते ही युवाओं की चिंता खत्म हो गई। नीट पेपर को लेकर जब मीडिया ने शिक्षा मंत्री जी से पूछा तो वो योग की बात करते हैं। यह समय अध्यक्ष महोदय एक दूसरे के ऊपर छिंटा काशी का नहीं है। आपकी सरकार है, आप लिखो भारत सरकार को 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है नीट परीक्षा में। आज गांव शहर के गरीब का बच्चा आशा लिए हमारी ओर देख रहा है। यह सदन कुछ निर्णय करेगा जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी को अवगत करवाना चाहता हूं कि हनुमानगढ़ गंगानगर जिला सबसे ज्यादा सफेद पाउडर, हेरोइन में इस जिले के युवा साथी लिप्त हैं। अभी यह घटना इस महीने के भास्कर अखबार की है। 75 दिन में 40 मौतें हुई, उसमें 21 से 25 वर्ष के युवा साथी हैं जो मेधावी छात्र हैं, 10वीं में, 12वीं में। बॉर्डर का क्षेत्र होने के नाते 21,000 करोड़ की गुजरात के अंदर हेरोइन पकड़ी जाती है, 270 करोड़ की सांचौर के अंदर पकड़ी जाती है। इस पर अंकुश कब लगेगा, कैसे लगेगा, सरकार को इस पर सोचना पड़ेगा। आज 25 बेड के नशा मुक्त केंद्र से युवाओं का विकास नहीं हो सकता। अगर युवाओं का सही मायने में विकास करना है, हमें हर पंचायत स्तर पर खेल के माध्यम से युवा का विकास करना पड़ेगा। संगरिया विधानसभा में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि एक भी खेल स्टेडियम नहीं है। वहां के बच्चे बड़े गांव हैं, डाबा हो, बोड़ावाली हो, नुकेरा हो, सीलवाला खुर्द हो, तलवाड़ा हो, जहां पर अनेक प्रकार की भूमि पड़ी है, इरिगेशन की है, नगर पालिकाओं में है, वहां पर एक स्टेडियम की घोषणा आपसे मैं मांग करता हूं कि घोषणा करने की कृपया करें। अध्यक्ष महोदय, मुझे 2 मिनट का समय चाहिए। उद्योग के नाम पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ जिले में एकमात्र सरकारी उद्योग था, स्पिनिंग मिल 1980 से संचालित हुआ। भीलवाड़ा के अंदर गुलाबपुरा के साथ इसको अटैच किया गया, लेकिन 800 कर्मचारी इस उद्योग में थे, इसको बंद कर दिया गया। भाजपा सरकार उस समय थी, उसके बाद 10 साल से इसको दोबारा चालू नहीं किया गया। और टिब्बी नगर पालिका के अंदर एथेनॉल के नाम पर एक उद्योग स्थापित किया जा रहा है। पंजाब हरियाणा से जो नहरें आती है उसका अध्यक्ष महोदय पानी बिल्कुल शुद्ध है। कैंसर के रूम में संगरिया और टिब्बी वो पानी पी रहा है अध्यक्ष महोदय। और वहां पर एथेनॉल की फैक्ट्री लगना, टिब्बी में मात्र 2 किलोमीटर वो फैक्ट्री लग रही है। मैं निवेदन करता हूं कि उस उद्योग को बंद करवाया जाए ताकि वहां पर जो सिंचित क्षेत्र है, वहां पर चावल की खेती होती है, कपास, नरमा, जो किसान की खेती होती है, उसमें किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न नहीं हो। हमारा क्षेत्र संगरिया क्षेत्र चावल का क्षेत्र आता है, वहां पर राइस मिल,
सरकारी उद्योग वहां पर बनाया जाए। एक भी संग्रिया और टिब्बी के अंदर सरकारी उद्योग नहीं है, और जो उद्योग वहां पर लगे वहां के स्थानीय युवाओं को 75% नौकरी उन स्थानीय उद्योगों में दी जाए। ये मैं सरकार से निवेदन करता हूं। आंगनवाड़ी में जो महिलाएं अपने सेवाएं करती है, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को राज्य सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। आंगनवाड़ी कर्मचारियों, सहायिका सहयोगिनियों को 18,000 रुपए उनको प्रदान किया जाए, ताकि अतिरिक्त कार्य जिनका उनको कोई भुगतान नहीं मिलता, जिसमें चुनाव ड्यूटी हो, विद्यालय सर्वे हो, पेंशनर हो, विधवा पेंशन हो, पालनहार हो, उन महिलाओं का विकास तब होगा, तब उन्हें हमें उचित पेंशन देंगे, तब जाकर हम इस राज्य के विकास के अंदर भूमिका निभा सकते हैं। और पूरा राज्य, क्योंकि हमारे नौजवान मंत्री हैं, मेडल लेकर आए हैं, पूरा निवेदन पूरा राज्य युवा मंत्री की तरफ देख रहा है। धन्यवाद।